बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 63rd मेंस परीक्षा सामान्य हिंदी का यह प्रश्न पत्र है, जिसको कि हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। 3 घंटे का समय होता है, 100 नंबर का टोटल मार्क्स होता है इसमें, जिसमें कि हमें 30 मार्क्स ले आने होते हैं। लेकिन इसका जो मार्क्स है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 शब्दों में निबंध लिखिए। यह जो निबंध है 30 नंबर का होता है, जिसको कि 500 शब्दों में लिखना है। जैसे टॉपिक्स हैं: नारी शिक्षा का महत्व, स्वतंत्रता का अर्थ, स्वैराचार नहीं, जीवन में गुरु का स्थान, मेरे सपनों का भारत, मेरी प्रिय पुस्तक, निज भाषा की उन्नति ही सब उन्नति का मूल है। ये जो टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से किसी एक टॉपिक को चुनते हुए 500 शब्दों में निबंध लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ये सार या संक्षेपण लिखना रहता है, जिसमें कि हमें 1/3 लिखना होता है। जैसे कि ये पूरा जो है, मान लीजिए कि 100 शब्द है, तो लगभग 30 से 35 शब्दों में हमें लिखना है। तो सबसे पहले अवतरण पढ़ते हैं। ये 15 नंबर का होता है। जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी वैसा ही होता है। जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है, तो उनके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें तत्काल मालूम हो जाता है कि अमुक जाति की जीवनी शक्ति इस समय कितनी और कैसी है, साथ ही भूतकाल में कितनी और कैसी थी। आप भोजन करना बंद कर दीजिए, आपका शरीर क्षीण हो जाएगा और कदाचित नासोन्मुख होने लगेगा। इसी तरह आप साहित्य के रसास्वादन से अपने मस्तिष्क को वंचित कर दीजिए, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का न रह जाएगा। सच ही हमारी सामाजिक स्थिति गति का प्रतिबिंब साहित्य में दिखाई देता है और साहित्य का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। इस अवतरण को पढ़कर एक उपयुक्त शीर्षक भी देना होता है हमें। तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे समाज और साहित्य, ये भी हो सकता है। इसका एक छोटी सी होती है जो इसका शीर्षक होता है। तो जितना छोटा शीर्षक होगा उतना ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें समाज, जाति और साहित्य के बारे में बात किया गया है काफ़ी। तो मैं इसका एक छोटा सा चुन लेता हूँ शीर्षक, समाज और साहित्य। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित सभी अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि अशुद्ध लिखे गए हुए हैं, इन्हें शुद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें है, मुहावरे हैं। सारे नहीं अटेम्प्ट करने होते, 5 मुहावरों को यहाँ से अटेम्प्ट करना होता है। टोटल 15 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक जो मुहावरा है 3 नंबर का है। जैसे अंगूठा दिखाना, अपना उल्लू सीधा करना, ऊंची दुकान फीके पकवान, कागजी घोड़े दौड़ाना, आम के आम गुठलियों के दाम, चिराग तले अंधेरा, गुदड़ी का लाल, मुंह की खाना, तूती बोलना, सिर उठाना। ओके, संज्ञा की परिभाषा देकर उसके भेदों को सुधारण प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे आकाश, कमल, तालाब, पुत्र, पृथ्वी, रात्रि, समुद्र, सिंह, कपड़ा, गणेश। जैसे कमल बार बार पूछा जाता है, कमल का जो पर्यायवाची शब्द है सरोज है, पंकज है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए और उनका वाक्य भी प्रयोग करना है। जिसे 4 भुजाएं हैं, जिसके हृदय में दया नहीं है। फिर है, जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है, जिसकी उपमा न हो, जो कहा न जा सके, अकथनीय, नहीं मरने वाला, अमर, शिव का उपासक या शिव से संबंध, शैव जिसको बोल सकते हैं, जो बहुत बोलता है, वाचाल, अपने परिवार के साथ, जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 समासिक पदों का विग्रह करते हुए समास बनाइए। ये समास दिया हुआ है, जैसे सेनापति, नीलगाय, त्रिलोक, वीणा पाणी, रामकृष्ण, माँ बाप। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, प्रत्यय चुनना है और 2-2 शब्द बनाना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को जो प्रत्यय दिए हुए हैं, प्रत्यय का मतलब है जो लास्ट में लगकर कोई दूसरा शब्द बनाता हो। जैसे वाला, दार। जैसे दुकान में हम दार लगा दें तो दुकानदार बन जाएगा। आई, आहट, आवट, आवा, पन, ता, इक, आल, ये सब प्रत्यय हैं और इनसे हमें एक शब्द बनाना है। तो ये अपने टोटल क्वेश्चंस रहे हिंदी पेपर के, जो सामान्य हिंदी है
उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं और एक आइडिया मिला होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।